वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की का पीरियड 30 दिन के अंदर आता है और उस दौरान वे लड़की मां बनना चाहती है तो उस लड़की को कैसे पता चलेगा उसके अंडे वाला टाइम किस दिन आ रहा है। यदि आपके 28 दिन की साइकिल है तो आपका अंडे वाला टाइम किस दिन आता है। यदि आपकी साइकिल 30 दिन की होती है तो आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है और अंडा होता है, ये कैसे आपस में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। तो इस इमेज के अंदर ये तो पूरा एग है और ये स्पर्म है। अब जो स्पर्म एंटर इसके अंदर कर जाता है, ओवरी के अंदर कर जाता है, और जो ये ओवरी होता है ना, जो अंडा होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में आता है। क्या होता है कि जो फोलिकल होते हैं वहां से निकलते हैं अंडे से और ये धीरे धीरे आके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब बच्चादानी होती है ना, जिसके दोनों तरफ जुड़ी होती है। इसके अंदर ही आके स्पर्म और अंडा आपस में मिलन होता है। उसके बाद ये जायगोट बनते हैं। जायगोट बनने के बाद इसकी सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और ये यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाता है और वहां पर इसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है बेबी का। तो इस वीडियो में ये देखना कि ये शुक्राणु है, अब इससे अंडे के अंदर एंटर कर गया। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार एंटर करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 दिन की साइकिल्स होती है। जैसे आपकी साइकिल्स जो एरो है ना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। किसी लड़की के अंदर साइकिल्स जैसे 1 तारीख को स्टार्ट हुई। अब 1 तारीख को ना मान के आप मान लो 28 तारीख को किसी लड़की के अंदर ये साइकिल से स्टार्ट हुई। अब 28 से और ये साइकिल्स 5 तारीख को खत्म होती है, यानी 30 दिन की साइकिल से या 28 दिन की साइकिल से। तो इस लड़की को कैसे पता चलेगा इसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है? तो सबसे पहले 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, ये 7 दिन होते हैं ना, 1 वीक होता है। इसमें क्या होता है कि लड़की को ओनली पेन होता है, ब्लीडिंग होती है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। 4 दिन तो ऐसे होते हैं लड़की के, फर्स्ट 4 दिन जिसके अंदर लड़की को ओनली ब्लीडिंग होती है और ये आम कंडीशन होती है हर लड़की को। उसके बाद में जो 5 से और 7 तारीख तक ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं लड़की की बॉडी के अंदर, हॉर्मोन बनते हैं। क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ल्यूटेन हार्मोन पाया जाता है, एफएसएच हार्मोन पाया जाता है। ये सारे हार्मोन लड़की की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। ये हार्मोन यदि आगे पीछे हो जाते हैं तो साइकिल पूरी चेंज हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि 8 तारीख को और 9 और 10, ये 3 दिन लड़की को क्या होता है कि फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि वहां से कोई अंडा निकलता है। जब भी किसी लड़की को अंडा निकलता है ना, तो उसका यूट्रस के पास में जो ओवरी होता है ना, वहां पर पेन होता है। 1 मंथ राइट की ओर पेन होता है, 1 मंथ लेफ्ट की तरफ पेन होता है। यानी अंडा जिस तरफ से निकलेगा उस तरफ से लड़की को सबसे ज्यादा पेन होता है। उसके बाद में 11 तारीख से लड़की को क्या होता है कि एक व्हाइट रंग का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर। यदि कोई लड़की है और उसकी साइकिल चल रही है और अंडे वाला टाइम आता है तो बहुत चिकना पदार्थ निकलता है और ये चिकना पदार्थ 11 तारीख से और 16 तारीख तक ये इस दिन सबसे ज्यादा निकलता है और इसमें पीक टाइम होता है 13 से और 15। यदि 13, 14 और 15 ये 3 दिन ऐसे होते हैं, यदि इस दिन कोई लड़की प्रेग्नेंट अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो 100% प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में 17 दिन के बाद में क्या होता है कि जो अंडा होता है ना, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और जो आखिर के 7-8 दिन बचते हैं ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था, जो अंडे को बाहर निकाला था, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है और लड़की की साइकिल 3, 4 या 5 तारीख को फिर से आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आप पता कर सकती हो कि आपको कोई सी भी डेट को साइकिल्स आई उस दिन से, जब आपकी साइकिल से स्टार्ट हुई उस दिन से, और जब आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो अंडे वाले टाइम, यानी 15 दिन काउंट कर लेना। 15 दिन के बाद यदि आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो ना तो 100% आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो आगे की इमेज में आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये सबसे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि ये पूरा यूट्रस है, जो ये एरो चल रहा है ये पूरा यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये अंडा है। अंडा यूट्रस से कनेक्ट होता है और ये जो फिमरिया होती है ये ओवरी से कनेक्ट होती है। यहां से अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में चल जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में
वहां पर इन दोनों का मिलन होता है। इस प्रकार से अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। तो ऐसी ये साइकिल्स चलती रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो कंप्लीट प्रोसेस जब होता है जब कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है। यदि अंडे वाले टाइम में उस लड़की ने मीटअप नहीं किया अपने पार्टनर से, तो वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी और उसकी नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी। तो ये आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ये नीचे वाला पार्ट लड़की का वेजाइना है, ये पूरा यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है जो एरो चल रहा है, और इसके बगल में जो पीछे की तरफ है ना, ये अंडे है। तो अंडे से और ही निकलता है। अब जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये आईवीएफ है। आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है कि यदि कोई पति या कोई पत्नी आपस में बच्चे नहीं कर पा रहे, कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि लड़की से अंडे निकाल के और उनको मशीन के अंदर स्पर्म और अंडे का मिलन करके और उस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में आप आसानी से मां बन सकती हो। यदि कोई औरत मां नहीं बन रही है, कोई कमी है या फैलोपियन ट्यूब फट गई है या कोई कैंसर हो गया था, तो इस तकनीक से आप मां बन सकती हो। अब इसमें पूरी क्रिया दिखाई गई है। देखना कि ये तो गोल्स है अंडा। अब ये जो सिरंज आ रही है ना, इससे स्पर्म छोड़ा गया। देखो ये स्पर्म चल गया, आपको दिखाई दे रहा है, ये चल गया, ये स्पर्म चल गया अंदर। तो इस प्रकार आप मां बन सकती हो। और ये बहुत महंगी आपको पड़ सकती है। यदि आप आर्टिफिशियल बेबी चाहती हो, मशीनों के द्वारा बेबी चाहती हो, आईवीएफ के द्वारा बेबी चाहती हो, तो ये आपको 5-6 लाख में पड़ेगी आज के टाइम में, बहुत कॉस्टली होता है। अब आप प्रेग्नेंट हो गई हो। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा? 1 मंथ के अंदर यदि आप यूएसजी कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, तो आप पता कर सकते हो। यदि कोई नॉर्मल फैमिली है या नॉर्मल कपल है, इतने रुपए नहीं है 800 रुपए एक बार में खर्च करे यूएसजी के लिए, तो ये जो किट है ना, जो आपको मैं किट दिखा रहा हूं, इस किट के द्वारा भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। यानी इस किट का एक ही नियम है, आपको 1 महीने के बाद आपको टेस्ट करना है। जैसे आपकी साइकिल्स 1 तारीख को आई, तो आपको अगली नेक्स्ट 1 तारीख को करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होल है ना, इसमें यूरिन की बूंदें डाली जाती है, सुबह की यूरिन की बूंदें। और जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर एचसीजी हार्मोन होता है। इसके अंदर 2 लाइन आती है, ये पेपर होता है। एक कंट्रोल लाइन होती है, सभी के अंदर आती है, और एक होती है टी लाइन। यदि दोनों लाइन आ जाती है, लड़की प्रेग्नेंट होती है। यदि कंट्रोल लाइन आ जाती है, टी लाइन नहीं आती, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये किट लेना है, उसमें यूरिन की बूंदें डालने के बाद देखना, ये धीरे धीरे ये पेपर गीला होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा है आसानी से। अब टी लाइन आ गई है, देखो टी लाइन आ गई है। उसके बाद में कंट्रोल लाइन भी आ गई है। तो 100% ये लड़की प्रेग्नेंट है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, टी लाइन तो पहले आ जाती, बाद में आती है, कंट्रोल लाइन पहले आ जाती है, और टी लाइन आने में 5 मिनट का समय लगता है। तो आपको 5-6 मिनट तो रुकना चाहिए यदि आप ये टेस्ट कराते हो। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हो, और ये आज के टाइम में बहुत आसान तरीका है। आईवीएफ के द्वारा भी आप मां बन सकती हो। यदि आपको पता है आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, तो उस काउंट को करके भी आप मां बन सकती हो। तो अनेक सारी प्रक्रिया है आज के टाइम में मां बनने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।